जब आदमी की बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं ना, जब आदमी की बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं तो उसको सीधी चीज़ें भी उल्टी लगने लग जाती है और उल्टी चीज़ें उसको सीधी लगने लग जाती है, यानी उसके साथ में उल्टा हो जाता है भगत भाइयों। और वही पवन जयपुर वाले ने वर्तमान में जितने भी उसके पीछे भगत लगे हुए हैं उनके साथ में कर रखा है। तो सबसे पहले भगत भाइयों ये सत्संग सुनिए, इसका टाइटल ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा पवन जयपुर वाले ने क्या लिखा है। और वीडियो के लास्ट में इसने एक छोटा सा उसमें मैसेज डाला है कि सत्संग का इसने अर्थ बताया, वहाँ पे क्या सत्संग का अर्थ है, वहाँ पे क्या सत्संग का अर्थ है इस भाई के अनुसार। तो पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा ये एक एक शब्द को गुरुजी क्या बोलेंगे। उसके बाद परमात्मा इस भाई का जाड़ा दिलवाएंगे किस प्रकार। अब जब सारे इसके पास हथकंडे फैल हो गए ना भगत भाइयों, जब सारे हथकंडे इसके पास फैल हो चुके हैं, सारे इसके प्रमाण इसके फैल हो चुके हैं, सारे इसके झूठ सामने आ चुके हैं, दोगलेपन सामने आ चुके हैं, जितनी भी आश्रमों को, नामदान केंद्रों को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर इसने बकवाद की परमात्मा 8 पार्टों में सारी चीज़ें प्रमाणों के साथ खुलवा चुके हैं, कई कई प्रमाणों के साथ में। तो अब ये ऐसी तिगड़मबाजी लगा रहा है भगत भाइयों, कैसी तिगड़मबाजी, वो कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये कहीं की ईंट को कहीं पे फिट करने में लगा हुआ है। तो सत्संग सुनिए पहले गुरुजी का, गुरुजी क्या संदेश देना चाहते हैं, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। अपनी बात ना बनती दिखाई दी, तब मैंने एक सत्संग का तरीका निकाला। अपने आप शब्द साखी उच्चारण करने लगा, क्योंकि मेरे को सतगुरु ने शब्द की शक्ति दे रखी है। जो जीव मेरी वाणी साखी शब्द आदि सुनेगा उस पर वह वाणी जरूर असर करेगी, प्रभाव डालेगी, तथा आत्मा के ऊपर जो कर्मों का आवरण पर्दा चढ़ा हुआ वह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना अधिक वाणी सुनेगा या पढ़ेगा उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार कोई कपड़ा अधिक मैला हो उसे जितनी बार साबुन से धोएंगे उतना ही उज्जवल होता जाएगा। जो जीव इस कलयुग में जितना अधिक सत्संग सुनेगा या करेगा उसका उतना ही स्वभाव और भाव शुद्ध होता चला जाएगा। अब भगत भाइयों, ऐसे व्यक्ति को कहाँ कहाँ से रोए, कहाँ कहाँ से उसकी दुष्टता को रोए, जो सत्संगों के गलत अर्थ बता बता के नीचता की सारी हदें पार करते हुए भक्तों को नरक का रास्ता दिखा रहा, नरक में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहा है भगत भाइयों। सबसे पहले तो भाई ने क्या लिखा है, गुरु जी ने तो सत्संग तक करने का आदेश दे रखा है और कुछ मूर्खों को साध संगति से ही नफरत है। ये देखो हमारे पे भाई बड़ास निकाल रहा अपनी, हमारे पे राहुल भगत पे, कचोर दास जी पे अपनी बड़ास निकाल रहा पवन जयपुर वाला। पता आप लोगों को कि कुछ मूर्खों को तो साध संगति से ही नफरत है। हमें भाई साध संगति से नफरत नहीं है, साध संगति से नफरत करके कोई इस गंदे लोक से पार लग ही नहीं सकता, पार हो ही नहीं सकता। भगत भाइयों, भक्ति विधान में जहाँ कहीं भी साध संगति, साध संगत शब्द का जिक्र है वो केवल और केवल गुरु जी के लिए है, परमात्मा के लिए है, तत्वदर्शी संत के लिए है। परमात्मा इस विषय को एक नहीं बल्कि कई वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करवा चुके हैं प्रमाणों के साथ में। लेकिन परमात्मा कहते हैं ना, जब बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं ना, पत्थर पड़ जाते हैं, पत्थर किसके, ताले किसके, गुलामी के, मानसिक गुलामी के, आसक्ति के, तब आदमी को कुछ समझ नहीं आता, वो सोचने समझने की क्षमता खो जाता है उस टाइम पे। तो भगत भाइयों, हम आज तक उसी बात को बोल रहे हैं, उसी बात पे अड़िग है। यदि पवन जयपुर वाले समेत कोई भी भगत है साबित कर दे कि भक्ति वेदांत में साध संगति, साध संगत ये जो शब्द है जिसको लेके बैठा है, भक्तों को बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है भगत भाइयों, यदि साबित कर दे कि इसके मनमाने आचरण के लिए है, ये परमात्मा के लिए नहीं है, एक जीव की संगति करने के लिए परमात्मा ने बोला है, तो भाई कभी भी सामने आ सकता, कभी भी। अब इस वीडियो वाले विषय पे वापस आते हैं भगत भाइयों। यहाँ पे गुरुजी सत्संग सुनने व करने के लिए बोल रहे हैं,
सत्संग सुनना तो हो गया गुरु जी का सत्संग सुनना। सत्संग करना को ये किस पे फिट कर रहा है भगत भाइयों? यही तो है दुष्टता की सारी अधिवार करना। इस बाई को पवन जयपुर वाले को इस सत्संग का असलियत पता है, आप लोगों को थोड़ी बताएगा ये। अरे चोर कभी ये थोड़ी बोलेगा चोरी करने के बाद मैंने चोरी की है। भगत भाइयों सत्संग के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है सत्संग सुनना, उस तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना, उसका ज्ञान सुनना। दूसरा अर्थ होता है भगत भाई सत्संग का सत्य का संग करना। किसका संग करना? सत्य का संग करना, तत्वदर्शी संत का संग करना, उस महात्मा का संग करना, उस साधु का संग करना, उस सतगुरु का संग करना, उस संत का संग करना। संग करना मतलब उसकी संगति करना। अब इस चीज़ का प्रमाण आपको गुरु जी के सत्संग से ही देते हैं। यहाँ पे जो गुरु जी ने बोला है सत्संग सुनना तो समझ में आ गया सबको। सत्संग करना जो इस शब्द पे जो है बेवकूफ़ बनाया इसने सबको। इस सत्संग का प्रमाण आपको गुरु जी के सत्संग से ही देते कि सत्संग वास्तव में किसका किया जाता है। सत्संग सिद्धांत का मतलब है कि वास्तव में किसकी संगति की जाती है। एक जीव की संगति की जाती है या परमात्मा की संगति की जाती है, एक तत्वदर्शी संत की संगति की जाती है या एक जीव की संगति की जाती है। अरे भाई विचार कर लो भाई, कहाँ बुद्धि गई हुई है हमारी। अरे भाई एक जीव की संगति करके यदि हम पार लगने होते भगत भाई, असंख्य युग बीत गए यहाँ पे, पता आप लोगों को असंख्य युग बीत गए गधे कुत्ते बनते हुए 84 लाख योनियों में महाकष्ट पे महाकष्ट, महाकष्ट पे महाकष्ट, महा दुख उठाते हुए एक जीव की संगति करके पार लगना होता तो अरे जिसका खुद है अता पता नहीं वो पार लगेगा या नहीं लगेगा। अरे भाई भेड़ की पूंछ पकड़ के आप कभी भी नदी के पार लग सकते हो क्या? नदी के पार लग सकते हो क्या पेड़ की पूंछ पकड़ के? भेड़ कौन? इस पूरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी सारे के सारे भेड़ हैं, भेड़। हाथी कौन है? हाथी की पूंछ पकड़ के पार लग सकते हैं भगत भाइयों। हाथी के ऊपर चढ़ के पार लग सकते हैं, हाथी के ऊपर बैठ के। हाथी कौन है भगत भाइयों? तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई एक जीव का सत्संग करके यानी एक जीव की संगति करके आप कहाँ से पार लग जाओगे? कितनी बार इस विषय को क्लियर किया गया है, लेकिन भाई अडंगा डाने में लगा ही हुआ है। तो जरा कान के चारों पर्दे खोल कर और अपनी दोनों आंखें खोलकर सुन लीजिए भगत भाइयों कि वास्तव में किसका सत्संग किया जाता है। यानी सत्संग का अर्थ होता है किस किस संगति की जाती है। भगत भाइयों गुरु जी के सत्संग का ना एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा किस प्रकार पवन जयपुर वाला इस सत्संग का भी गलत अर्थ बता के सबको मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि इसके पास में और कोई तरीका नहीं बचा भगत भाइयों, सारे तरीके इसके फैल हो चुके हैं। अब ये उल्टे सीधे ऐसे सत्संग आपके सामने लाएगा जिनको परमात्मा कोड वर्डों में करते हैं। तो सुनिए भगत भाइयों जरा गुरु जी के सत्संग के इस सत्संग क्लिप के एक एक शब्द को ध्यान से। दास गरीब मिटे सब झगड़ा, करो साध सत्संगी। कितनी प्यारी बात कही है कि दास गरीब मिटे सब झगड़ा और करो साध सत्संग। साधों का यानी तत्वदर्शी संतों का संग करो, उनसे ज्ञान सुनो, तुम्हारा सारा झगड़ा मिट जाएगा। संगति करे निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। परमात्मा कहने लगे कि चल थिर करूं, थीर करूं। थीर माने स्थायी रूप से सदा के लिए तुझे वहां सतलोक में स्थायी स्थान दे दूंगा, फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी। किस कैसे देगा, कैसे दूंगा? कहते सत्संगति कर निज साधुन की। सत्संगति कर निज साधुन की, कर नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति यानी निज साधु की, उस तत्वदर्शी संत यानी खास संत की, निज की सत्संगति कर। सत्संगति माने सच्चे दिल तो उसका
प्रत्येक नियम का पालन कर, अनुसरण कर, जैसे वो कैसे कर। पर भाई नहीं, नाम बिना कार्य सरता। यदि नाम सच्चा ना मिलेगा और तूने मान ले संत की संगत भी करी और आता जाता भी रहा और मर्यादा पालन की नहीं, भक्ति नाम बिना भक्ति नहीं की, तो नाम बिना कार्य नहीं सरता। ये नाम का जाप तो करना पड़ेगा। चाहे संत, आपका सौभाग्य है कि संत भी मिल गए, आपको मनुष्य जीवन भी मिल गया, संत की संगत करने का सौभाग्य अवसर भी मिल गया और नाम भी मिल गया। नाम का जाप ना किया तो फिर भी बात बिगड़ेगी, भक्ति नहीं की तो भी अधूरा काम रह गया। इसका एक एक पॉइंट, ये सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद। और सूक्ष्म वेद में वो गूढ़ रहस्य है जिसके एक श्लोक को, एक पवित्र पंक्ति को सोल करने के लिए, यानी आसान करने के लिए, समझाने के लिए ना जाने कितना लंबा चौड़ा विवरण समझाना पड़ता है, कितनी कथाएं सुनानी पड़ जाती हैं। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति कर, बिल्कुल कर, संत के पास आ, उससे नाम ग्रहण कर, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। और निज नाम वास्तविक मंत्र भी उस संत से प्राप्त करना पड़ेगा। उसी संत से लाभ होगा जो वास्तविक मंत्र प्रदान करता है और उसको करने का अधिकार भी है। तो सुन लिया भगत भाइयों, गुरु जी ने अपने मुख से स्पष्ट कर दिया। गुरु जी जो बोल रहे सत्संग करो, उससे गुरु जी का क्या अर्थ है? गुरु जी क्या बोल रहे हैं? दास गरीब मिटे सब झगड़ा, करो साध सत्संग, करो साध सत्संग। भगत भाइयों, उस साधु का संग करना पड़ेगा, तत्वदर्शी संत का संग। जीव की संगति करके पार नहीं लगा जाता है भाई। भक्ति विधान में कहीं पर भी कोई भी वाणी उठा के देख लो, साधु संगति हरि नाम बिन कोई न उतरा पार, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, साधु संगति से भेद जो पाया। गुरु का वचन साध की संगत अजर अमर घर पाया, कहे कभी सुनो गोरखम सबको तत्व लखाया। हरि की सेवा और साध की संगत बड़ भागी चितलाता, हरि को गुरु विहीन नहीं पाता। दास गरीब मिटे सब झगड़ा, करो साध सत्संग। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। वेद पूछिए पंडित पकड़ा, बातों ने दिव्यंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जहाँ नहीं साध सत्संग का। जितनी भी ये वाणियाँ बोली और भी जो वाणियाँ भगत भाइयों जिनमें साध संगति साध संगत शब्द का जिक्र है, वो भक्ति विधान में केवल परमात्मा के लिए है, जीव के लिए नहीं है। बार बार भगत भाइयों समझाया जा रहा है। इन वाणियों को पवन जयपुर वाला अपने पे फिट करके परमात्मा की उपमा को अपने पे लेकर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। पिछले 7 वीडियो में प्रमाणों के साथ में भगत भाइयों एक एक चीज़ क्लियर कर दी गई है। सारी वाणियाँ आप लोगों को दिखा दी गई है। सारी वाणियाँ परमात्मा के लिए है भक्ति विधान में। भक्तों की इसको भगत भाइयों साध संगति नहीं बोलते, इसको बोलते भक्तों की चर्चा। क्या बोलते हैं? भक्तों की चर्चा बोलते हैं भगत भाइयों इसको। असली साध केवल परमात्मा होता है और उसी की संगति की जाती है। जीव को तो केवल उपमा दी जाती है भगत भाइयों साध की। तो यहाँ पे जो सत्संग करने के लिए गुरु जी ने बोला, सत्संग करने से यहाँ पे जो पवन जयपुर वाले मूर्ख बनाया सबको सत्संग का गलत अर्थ बता के, सत्संग करने से वहाँ पे गुरु जी का अर्थ है भगत भाइयों सीधा सीधा सत्संग से गुरु जी करते हैं सत्य का, यानी उस तत्वदर्शी संत का, उस सतगुरु का, उस असली साधु का, उस सतगुरु का संग करो भाई। उसकी संगति करो, उसका ज्ञान सुनो, उसके सत्संग सुनो, उससे नाम दीक्षा लो, उसकी नियम मर्यादा में चलो। ये है वो भगत भाइयों वहाँ पे सत्संग करने से गुरु जी का अर्थ है। और ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना गया। इसलिए तो हम बार बार बोल रहे ये भाई चर्चा के लिए नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा भगत भाइयों कभी भी। इसको पता है कि मैं साध संगति शब्द के नाम पे सबको बेवकूफ़ बना सकता हूँ और वही ये कर रहा है वर्तमान में। देखो भगत भाइयों, दास बताता है अपने अनुसार, ठीक है, क्या बताता है अपने अनुसार, ठीक वही भगत भाइयों वही सेम टू सेम कहानी चल रही है। कौन सी? सर्वानंद जी वाली और कबीर जी वाली। सर्वानंद जी वाली और कबीर परमात्मा वाली। जैसे वो सर्वानंद था वहाँ पे,
सर्वानंद उनको वेदों के श्लोक बोल बोल के कंठस्थ उसको याद थे ना, वेदों के श्लोक बोल बोल के उन अनपढ़ों में जिनको शिक्षित नहीं थे, जो जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको वहाँ पर जो है बेवकूफ़ बना गया। और वो क्या कर रहे थे, ताली पीट रहे थे, वाह भाई वाह सर्वानंद, तूने तो कमाल कर दिया भाई, तोड़ पाड़ दिया तूने, तो आग लगा दी बिल्कुल, तूने तो कबीर जुलाई करा दिया। क्योंकि भगत भाइयों ऐसा क्यों था, वो सारे के सारे थे अनपढ़। और अनपढ़ आदमी को अगर कोई शिक्षित आदमी जाके ABCD सुना दे या कुछ भी सुना दे भगत भाइयों, 2-4 इंग्लिश के श्लोक बोल दे, 2-4 इंग्लिश के सेंटेंस बोल दे, फ्रेज बोल दे 2-4, तो भगत भाइयों वो ताली पीट देता है, भाई तूने तो कमाल कर दिया। वही स्थिति आज वर्तमान में हो रही है। क्या था, उस टाइम पे तो अनपढ़ थे, उस टाइम तो अनपढ़ थे इसलिए ताली पीट रहे थे। आज पवन जयपुर वाले ने इतने मीठे मीठे बोल बोल कर बड़ा चढ़ा के बातों को बोल कर भगतों को इतना अंधा कर दिया भगत भाइयों। जैसे वो सर्वानंद के वहाँ पे ताली पीट रहे थे ना, वो सारे अंधे भगत थे, ऐसे भगतों को इतना अंधा कर दिया है। आज प्रमाण देखने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। जैसे कबीर परमात्मा को प्रमाण दिखा रहे थे ना, उस टाइम पे वो नहीं माने, तो आज परमात्मा किसी भक्त के माध्यम से प्रमाण दिखवा रहे हैं। प्रमाण किसके, प्रमाण तो परमात्मा की है। हम कौन सा अपने प्रमाण दिखा रहे हैं भाई, गुरु जी के सत्संगों के ही प्रमाण दिखा रहे हैं, गुरु जी की पुस्तकों के ही प्रमाण दिखा रहे हैं। भगत भाइयों ठीक वही स्थिति चल रही है, कोई फर्क नहीं है। पवन जयपुर वाले के पीछे वर्तमान में जितने ही भगत लगे हुए ना, सारे ताली पीटने वाले भगत हैं। ताली पीटने वाले मतलब मीठी मीठी बातों पे लुभावित होने वाले, बड़ा चढ़ा के जो पवन जयपुर वाले ने बोला, इतने आज आसक्त हो चुके हैं वो, इतने मानसिक गुलाम बन चुके हैं भगत भाइयों कि आज वो प्रमाण अपने ही पिता के, अपने ही भगवान के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के पुस्तकों के प्रमाण, सत्संगों के प्रमाण, उनको भी देखने के बाद भी उनको कानों के ऊपर से उतार रहे हैं, उनकी कानों पे जूं नहीं रेंग रही। इसीलिए तो परमात्मा बोलते चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगत है ठोट, संतों के निकाम के दो, इनके दो गलचोट। तो ये वही स्थिति में भगत भाइयों, इस सत्संग का गलत अर्थ बता के इसने बेवकूफ़ बनाया था।